हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र प्रजापति में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इकाई पर आधारित प्रश्न जो हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो हमेशा इकाई का अंक वही रहता है, चाहे संख्या की घात कितनी भी हो। इसका मतलब क्या है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक इन चारों डिजिटों में से एक हो, क्या या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसकी घात चाहे कितनी भी हो, घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा वही रहता है। जैसे देखो, जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे 20 है, क्या है 20 है, अगर 20 की घात में लगा देता हूं 532, कितनी 532 लगा देता हूं, है ना। तो अपन को क्या केवल संख्या का आखिरी अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। क्या इकाई अंक क्या है 0, क्या है 0। तो चाहे घात कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी घात हो, हमेशा क्या आएगा इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार यदि 1 हो, जैसे अपन 521 पे घात लगा देते हैं, जैसे 336, कुछ भी घात लगा दो, कुछ भी संख्या लिख लो, एक्स वाई जेड, है ना। लास्ट का डिजिट से मतलब अपन होता है ना, लास्ट के से इकाई का अंक से। तो क्या है 1, चाहे घात कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। इसी प्रकार इकाई अंक यदि 5 हो, जैसे 325, क्या है 325 पे घात कितनी भी लगा दो, 765, कितनी 765, जो भी मन में आए वो लगा दो, हमें से क्या रहेगा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 6, यदि इकाई अंक 6 हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि इकाई अंक क्या है लास्ट का 6 है, और चाहे घात कितनी भी हो, कितनी भी लगा दो इस पर, है ना, कितने भी अंक लिख दो, हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। देखो दोस्तों, आपने इकाई अंक कितने 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 हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर क्या होगा 2। या तो क्या होगा इकाई अंक 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। क्या होगा 2, 2 के बाद में क्या होगा 3, 3 के बाद में 4 होगा, या 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनके अलावा और कोई डिजिट तो होगा नहीं, 10 नहीं, सॉरी, 0 पहले काउंट कर लेना आपने। तो क्या होगा 8, 9। तो ये इकाई के अंकों में ये हो सकते हैं, इनके अलावा और तो कुछ होगा नहीं, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो दोस्तों, अपने 4 अंक की ट्रिक तो यहाँ देख ली, 4 अंक की ट्रिक तो यहाँ देख ली, क्या 0 देख लिया, और क्या 1 और 5, 6, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 4 अंक की डिजिट अपने देख चुके हैं। अब कितना है अपना 6 डिजिट और रही है, देखो उनको भी देखते हैं। 6 में से देखो 4, यदि इकाई अंक 4 हो, क्या है जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो घात सम होने पर 6 तथा विषम होने पर 4 इकाई अंक होगा। देखो दोस्तों, यदि जैसे संख्या ले लेते अपन 354, 354 की घात क्या है, जैसे अपन लिख देते हैं यहाँ 235। तो देखो अंक लास्ट डिजिट इकाई अंक क्या है 4, 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है, यदि घात सम है, क्या है घात सम है तो क्या आएगा 6, यदि विषम है तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। तो घात क्या है भाई 235, क्या है विषम संख्या, 5 आ रहा है, क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो कितना आएगा 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 4। यदि ये जैसे 354 की घात यदि 235 की जगह अगर सम संख्या होती, जैसे कोई भी कुछ भी संख्या होती, 456 होता, क्या होता 456, तो 456 क्या है समय, क्या है समय। तो अब इकाई अंक क्या होगा इसका 6 होगा, क्या होगा 6। क्यों, क्योंकि जब घात यदि जब सम होती है तो क्या है इकाई अंक 6 होता है, और यदि विषम होती है तो 4 होता है। ये रट्टा लगाना है आपको ना, याद रह जाएगा नॉर्मली में ना, जब विषम होती है तो क्या होता है
संख्या ही रह जाती है। जो विषम होती है तो अंक वही अंक रह जाता है। जैसे 4 है तो 4 ही रह जाएगा, है ना। और यदि सम है तो क्या है, 6 हो जाएगा। बस ये याद रखना है। तो 2 अंक, 1 अंक अपना ये हो गया। कितने अंक हो गए, 5 अंक कंप्लीट हो गए अपने। देखो अब छठवें अंक को कंप्लीट करते हैं। 9, छठवां अंक कौन सा है, 9। देखो 9 में भी क्या है, जब किसी संख्या में यदि इकाई अंक 9 हो तो घात सम होने पर 1 तथा विषम होने पर 9 इकाई अंक होगा। सम होने पर तो क्या होगा 1 और विषम होने पर क्या होगा 9। तो देखो दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या है 519, क्या है 519 है, इसकी घात है क्या 326, क्या है 326। तो देखो दोस्तों 9, जब अपन को क्या है इकाई अंक 9 दिख जाए तो क्या है, हमको पता है कौन सा नियम लगाना है। या यदि अगर सम होगी घात क्या होगी, सम होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। यदि विषम होगी, जैसे यदि 5 से 19 पे घात क्या होती विषम, जैसे 223 होती, क्या होती 223 होती, तो क्या आता 9, क्या आता 9। ठीक है दोस्तों, याद रखना क्या, यदि इकाई अंक 9 हो तो घात सम होने पर 1 तथा विषम होने पर 9 अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितने हो गए अपने 6। अब देखो 4 अंक और रहे हैं। देखो इन 4 अंकों को भी देख लो। देखो 4 अंक कौन कौन से रहे, 2 3 7 8, क्या 2 3 7 8। तो देखो दोस्तों 2 3 7 8 यदि इकाई अंक हो तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम तो क्या है, घात के लास्ट के 2 अंकों में क्या करते हैं 4 का भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं। और फिर उस शेषफल का क्या करते हैं, यदि जैसे शेषफल 1 बच रहा है तो घात 1 लगा देते हैं। इकाई अंक पर घात क्या लगा देते हैं 1। यदि शेषफल 2 बच रहा है तो 2 लगा देते हैं। 3 बच रहा है तो 3 लगा देते हैं। यदि शेषफल 0 बच रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो फिर घात कितनी लगाते हैं 4 लगाते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कोई संख्या है 227, क्या है 227 की घात कितना है, कितना भी मान लो, है ना। जैसे ये मान लेते अपन 545, है ना, कितना 545। तो दोस्तों देखो, जब इकाई का अंक 7 हो तो क्या करना है, लास्ट घात के लास्ट के 2 अंकों में क्या 4 का भाग देना है। याद रखना हमेशा 4 का ही भाग देना है ना। किसका 4 का, फिक्स है 4 का भाग। तो 4 का भाग देंगे इसमें 45 में, तो कितना शेष निकालना। अपने भाग से कोई मतलब नहीं, कितनी बार भागफल से कोई मतलब नहीं कितनी बार भाग जा रहा है, केवल क्या निकालना अपन को शेषफल। तो 4 एकम 4, फिर 5 में देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 शेषफल बचेगा। तो जो इकाई अंक है ना 7, इस पे क्या लगा देंगे 1 घात लगा देंगे। 7 का स्क्वायर, वो 7 की घात 1 का मतलब क्या होता है दोस्त 7, क्या होता है 7। किसी भी संख्या पर घात 1 का मतलब वो संख्या ही होती है। तो इसका ये इकाई अंक क्या होगा 7 होगा दोस्त, क्या होगा 7। देखो यदि ये संख्या क्या होती 538, अब क्या होता 8 होता, इकाई अंक क्या होता 8। संख्या घात चाहे कुछ भी हो, सम विषम कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 543 ले लेते, कुछ भी ले लो आपके जो जचे जो ले लो, है ना। तो क्या है देखो दोस्तों 8 है, लास्ट के 2 अंकों में क्या 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 43 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बची आएगा ना, कितना 3। तो जो इकाई अंक है उस पे क्या 3 घात लगा देंगे। इसका मतलब क्या है 8 गुना 8 गुना 8, ये होगा ना 8 8 64। फिर देखो गुना 8 8 64, तो 4 इकाई अंक 4 होगा, तो 64 से गुना न करके 8 का किससे 4 से ही करेंगे। 8 चौका 32, कितना आ जाएगा 2, इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। यदि देखो 232 होता, क्या होता 232, इसकी भी घात क्या होती जिस 543 ही होती, क्या होती 543 होती है। आप कुछ भी घात मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। कुछ भी घात, एग्जामिनर कुछ भी घात दे सकता है 543 है। तो क्या है 2 अंक है, क्या इकाई अंक 2 है ना। तो 2 का नियम पता है क्या करते हैं, 2 के में घात के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वही इकाई अंक पे लगा देते हैं, है ना। तो इस पे 4 का भाग देंगे तो क्या वही शेषफल 3 बचेगा।
तो 2 पे क्या लगा देंगे, घात 3, क्या जाएगा 8, इकाई अंक क्या जाएगा 8। अब एक अंक और कौन सा है अपना 3, क्या 3। तो दोस्तों जैसे अगर कोई भी संख्या, एक संख्या और ले लेते अपन 533 है ना, 533 की घात कुछ भी लेके लेते हैं, जैसे घात लिख लिया ना 342, कितना 342। तो 3 है, 3 का भी वही नियम है, क्या है 4 का भाग देना है, 42 में 4 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा 2, क्या 2। क्या करेंगे इकाई के अंक पर शेष, जो शेषफल बच रहा है उसकी घात लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 की घात 2 का मतलब 9, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। दोस्त समझ में आ गए। देखो यदि 1, 0, 5 और 6, यदि इन अंकों में से कोई भी अंक होता है तो क्या है सेम टू सेम इकाई अंक में आ जाते हैं, इकाई अंक हो जाते हैं ना, सेम टू सेम इकाई अंक हो जाते हैं। जैसे अगर 1 इकाई अंक आ रहा है तो घात कुछ भी हो एक ही रह जाएगा, 0 आ रहा है तो 0 रह जाएगा, 5 आ रहा है तो 5 रह जाएगा, 6 आ रहा है तो 6 रह जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है 4 और 9, 4 और 9 है। देखो इनको कैसे याद रखना है ना, 4 ये क्या है, यदि घात विषम है, कैसे याद रखना अपने को, यदि क्या है घात विषम है, घात विषम है तो यही अंक रहेगा, तो यही अंक रहेगा। क्या बोल दोस्तों, यदि 4 9 में यदि घात विषम है तो यही अंक रहेगा, यदि घात क्या है सम, घात क्या है सम है, तो क्या हो जाएगा 4 का तो क्या हो जाएगा 6 और 9 का क्या हो जाएगा 1, ये याद रखना है। 4 का क्या हो जाएगा 6 और 9 का क्या हो जाएगा 1, यदि घात सम है तो, और यदि घात विषम है तो यही अंक रह जाएंगे, 4 का 4 और 9 का 9 है ना। यदि एक अंक 4 आ रहा है तो 4 ही रहेगा और 9 आ रहा है तो 9 ही रहेगा, है ना। उसके बाद में 2, 3 और 7, 8, इनके लिए अपन क्या करते हैं घात में 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं ना, 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसको इकाई अंक पर रख देते हैं ना। ठीक है, और अच्छी तरह समझ में आएगी सवालों के तहत, है ना। तो चलो अपन सवालों की तरफ चलते हैं। देखो कोई संख्या 13 की घात 2003 में इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या देखना है, संख्या का इकाई अंक देखना है, कितना है 3 है, कितना है 3, 3 है तो क्या है लास्ट के 2 अंकों में क्या है 4 का भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक क्या है 0 3, क्या है 0 3, तो 0 3 में यदि भाग देंगे 4 का तो 0 3 ही आएगा, शेष कितना आएगा 0 3, मतलब 3 आएगा शेष, और इकाई अंक कितना है 3, तो 3 पे घात 3 कितना आ जाएगा भाई, 3 का घन क्या होता है 27, 27 में क्या है 7 इकाई का क्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 की घात 105। अब देखो 7 इकाई का अंक 7 है ना, तो 7 का नियम क्या है, वही लास्ट अंकों में क्या देना है 4 का भाग देना है। यदि 0 5 में 4 का भाग देंगे शेष क्या बचेगा 1, और 1 को 7 पे लगाएंगे तो वही 7 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 7, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो दोस्तों अपन को पूरे को गुना करके नहीं देखना है, केवल क्या इकाई अंक का ही गुना करना है। जैसे 8 4 8 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2, तो आगे गुना करेंगे तो किसका करेंगे 2 का, तो 2 7 14, 14 में क्या है 4, तो 4 3 12, 12 में क्या है 2, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट 3 की घात 61 गुना 6 की घात 43 गुना 7 की घात 82 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो तीन, 3 का नियम क्या है, यदि इकाई का अंक 3 हो तो क्या नियम है, वही 4 का भाग देना, तो 61 में 4 का भाग देंगे, 61 में 4 का भाग देंगे तो 4 कम 4 2 बचेंगे
4 पंजा 20, एक शेष फल रहेगा तो इकाई के अंक पर क्या शेष फल की घात रख देंगे, तो 1 रख दिया गुना 6। जब 6 होता है तो क्या होता है, 6 ही आता है। घात देखने को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 43 हो, चाहे 43,000 हो, चाहे 43 लाख हो, है ना। फिर क्या आता है 7, है ना। तो 7 में देखो वही 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा कितना 2, तो 7 पे क्या 2 शेष रख देंगे। देखो यहाँ से इकाई का अंक 3 ही आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा। 7 7 49, 9 आएगा ना। अब देखो गुना करते हैं, 6 थी 18, 18 में 8 इकाई का अंक कितना 8, तो 8 का गुना 9 से 9 8 72, 72 में क्या 2, 502। नेक्स्ट 17,1999 इंटू 11,1999 इंटू 7,1999 में इकाई का अंक कितना है। तो देखो दोस्तों 17 7 आ रहा है ना, तो 7 का वही नियम है, लास्ट के दो डिजिटों में क्या करना है 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8, 99 में देंगे 4 दूनी 8, 9 एक बच जाएगा, कितना जाएगा 4 चौका 16, 17 18 19, 3 शेष बच गया, तो 7/3 गुना 1 की घात चाहे कितनी भी हो हमेशा 1 रहता है, तो 1 आ जाएगा। इधर भी 7 है, वही 99, तो इधर भी क्या है 7/3, वही 99 में भाग देना है, तो वही 7/3 आएगा, है ना, ध्यान रखना। सात घात 3, अब इधर देखो 7/3 कितना आएगा, अरे 7 7 49 और 9 7 63, 3 आएगा ना। 3 गुना 1 गुना यहाँ पे भी क्या आएगा 3, फिर से 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 3 9, 9 एकम 9, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट दोस्तों आपको बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बने रहे इसी तरह की ट्रिक की